हेलो एवरीबॉडी। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखते रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी करीबी लोग हैं उनसे शेयर भी करिए। थैंक यू। Hello, this is Shakti in front of you, and today I am again with a new topic. So, I am personality development, soft skills, speaking English, and motivational trainer. तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिस पे मतलब कोई कुछ अगर ज़्यादा कहना चाहे तो भी उसके पास इतने शब्द नहीं होंगे कि उस टॉपिक के बारे में कह सके, क्योंकि अपने में ही वो सबसे छोटा शब्द है लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है और वो शब्द है माँ। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है माँ। मैं अगर ये कहना चाहूँ कि इस टॉपिक पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा और इसका क्या अर्थ है ये मैं आपको बता दूंगा, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये खुद में एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ बहुत बड़ा है और मैं इतना छोटा हूँ कि मैं इस शब्द का अर्थ नहीं बयां कर सकता पूरी तरीके से। मैं ही क्या, कोई भी बड़ा से बड़ा लेखक, बड़ा से बड़ा वक्ता इस शब्द का वर्णन पूर्णतः मुझे नहीं लगता है कि कर सकता होगा। तो चलिए मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं। एक घर में एक माँ का बेटा होता है, उसके पति होते हैं और उस बेटे की पत्नी होती है। माँ ने बेटे का पालन पोषण अच्छे से किया, बेटा बड़ा हो गया और अचानक से एक दिन माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, तूने जितना भी आज तक मेरा पालन पोषण किया है उसका मैं कर्ज चुकाना चाहता हूँ। तो माँ उस बच्चे से कहती है, अच्छा तो ठीक है, एक काम कर, आज तू मेरे साथ रात में बगल में मेरे सो जाना। ये एक तरह से मेरी ख्वाहिश भी है। फिर उसके बाद अगर तू चाहे तो कल होते ही हमें अलग कर देना। तो उस बच्चे ने ऐसा ही किया और उस रात वो अपने माँ के साथ बगल में सो गया। रात में करीब 12:30-1 बजे माँ ने उस बच्चे को जगाया और बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। बच्चे को जगा के माँ ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी लेते आ। बच्चा गया, एक गिलास पानी ले आया। माँ ने दो घूंट पानी पिया और पूरा पानी जहां वो बच्चा उसका सोया था वहां गिरा दिया। और फिर उसने माँ से कहा कि ये क्या किया माँ तूने? तो माँ ने कहा, गलती से ये पानी बिस्तर पे गिर गया, कोई बात नहीं, तू सो जा। और किसी तरह जहां पानी गिरा था उससे थोड़ा हट के वो बच्चा सो गया। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे लगभग बाद, फिर से माँ ने उस बच्चे को उठाने की कोशिश की, अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की और फिर से उसने पानी मांगा। बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेते आ। और बेटा गुस्से में आके, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो उसने पानी मांगा था, क्या माँ बार बार तू पानी मांग रही है, क्या तू मुझे परेशान करना चाह रही है? माँ ने कहा, बेटा बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी लेते आ। बेटा गया, पानी लेके फिर से आया। माँ ने 1-2 घूंट फिर से पिया और फिर से उसके बिस्तर पे वो पानी गिरा दिया। और बेटा इस बार गुस्से में चिल्लाने लगा और कहने लगा, तू क्यों ऐसा कर रही है, क्या चाहती है तू?
तो माँ ने कहा, बेटा गलती से पानी गिर गया। और फिर तीसरी बार आधे घंटे के बाद फिर से माँ ने वही दोहराया और बेटा इस बार आग बबूला हो गया। और जब सुबह उठा बेटा तो उसने माँ से कहा कि तू अब तक मुझे परेशान करती आई है और आज अचानक से इतना ज्यादा तूने परेशान कर दिया कि मुझे लगता है कि अब तुझे और पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आना पड़ेगा। तो माँ ने कहा, बेटा इस थोड़े से पानी से तू इतना चिल्लाने लगा, और तू सोच बचपन में कितनी बार तूने बिस्तर गीला किया और उस बिस्तर पर मैं हमेशा सोती आई। और कोई बात नहीं, अगर तू चाहता है कि हम वृद्धाश्रम जाएं तो ये भी ठीक है। और अगले दिन माँ और उसके पति दोनों वृद्धाश्रम चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से एक दिन माँ अपने बेटे को कॉल करती है, करीब 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे, और उससे कहती है, बेटा जन्मदिन मुबारक हो। तो माँ की ये बात सुनकर बेटा एक तो नींद में, गहरी नींद में होता है, और जब उठता है फोन की आवाज सुन के तो चिल्लाना शुरू कर देता है कि फिर से तू वहां रहकर भी, वृद्धाश्रम में भी रहकर, तू मुझे क्यों नहीं परेशान करना बंद करती है। और इतना कहकर उस फोन को काट कर सो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसके पिता का फोन आता है और करीब 15-20 मिनट बाद उसके पिता फोन करते हैं, लगभग 2 बजे के करीब रात में। और बेटा फोन उठाता है और पिता कहना ही शुरू करते हैं कि बेटा कहता है, आप भी मुझे अगर जन्मदिन की बधाइयां देना चाहते हैं तो धन्यवाद, और फोन रखिए, सो जाइए, मुझे भी सोने दीजिए और खुद भी आप लोग सोइए। तो पिता कहता है, नहीं बेटा, मैं तुझे जन्मदिन की बधाई तो देना चाहता था, लेकिन वो तो तेरे माँ ने दे ही दिया। मैं तेरे माँ के तरफ से माफी मांगना चाहता हूं। तो बच्चे ने कहा, कैसी माफी? तो पिता ने कहा, माफी इस बात की कि मैं तुझे आज एक हकीकत बताता हूं। ये तो तू आज के दिन, क्योंकि आज तेरा जन्म दिवस है, इसलिए माँ तुझे फोन करके तुझे विश कर रही है, तुझे बधाई दे रही है। डेली ये 1:30 बजे उठ के मुझसे कहती है कि आज इसी समय मेरा बेटा पैदा हुआ था और चलिए हम खुशियां मनाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं। और डेली 1:30 बजे तेरी माँ ऐसा करती थी। तुझे पता है क्यों? क्या कारण है इसका? मैं बताता हूं। जब तू पैदा होने वाला था उस समय विषम परिस्थितियां थीं और डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि या तो आपको अपने बेटे को बचाना पड़ेगा या अपने बीवी को। और ये चीज तेरे माँ ने सुन लिया और फिर उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, अगर मैं चली जाती हूं तो कोई गम नहीं, लेकिन इसको जरूर इस दुनिया में आने दीजिए। और ईश्वर की कृपा हुई, तू पैदा हुआ तो दोनों बच गए। इसलिए तेरी माँ, क्योंकि तू 1:30 बजे पैदा हुआ था, तो हर दिन 1:30 बजे तेरी माँ खुशी खुशी मुझे उठाती है और कहती है कि ये वही समय है जब मेरा बेटा पैदा हुआ था और चलिए हम कुछ मीठा खाते हैं। इस पे बेटे को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो सुबह वृद्धाश्रम जाता है
और अपने माँ बाप को उनसे क्षमा मांगता है और वापस घर ले आता है। तो इस कहानी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो माँ है वो छोटा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। और अगर हम चाह भी लें तो उसका कर्ज हम चुका नहीं सकते। मैं एक यात्रा से आपको गुजारना चाहूंगा, और वो यात्रा बचपन से लेके जवानी तक की होगी। और उस यात्रा में अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपको याद आए तो जरूर उसे याद करिएगा। और अगर अश्रु की भी यात्रा होती है तो उसे होने दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मार्मिक विषय है आज का। तो बचपन में आप ये सोचिए कि जो इतने कष्ट सहती है और इतने कष्ट सहने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे खुशी के लिए, आप ये देखिए कि अगर आप एक रोटी मांगते हैं तो वो 2 रोटी ला के देती है। तो उसे पता नहीं, अगर मान लीजिए आपने सुबह खाना नहीं खाया और दोपहर को वो खाना देगी, तो वो ऐसा खाना देगी कि मानो सुबह का भी हो जाए खाना और दोपहर में तो हो ही जाए। तो उसे पता नहीं है कि खाना तो एक ही समय खाना है, उसी से पेट भरेगा, पेट तो उतना ही है, लेकिन वो आप के लिए ऐसा करती है। आप याद करिए कि आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए, बड़े से बड़े होटल में चले जाइए, लेकिन क्या वो बचपन में जो टिफिन में पराठे बना के देती थी, सब्जी बना के देती थी, उसका स्वाद आपको उस होटल में मिल पाएगा, उस रेस्टोरेंट में मिल पाएगा? नहीं, कभी नहीं। और वो स्वाद ऐसा स्वाद होता है जो आपको धीरे धीरे बड़ा बनाता है उसी स्वाद से। वो तो विवेकानंद अमेरिका गए तो भाषण दे रहे थे अमेरिका में, और अमेरिका में बहुत सारे भारतीय भी हैं। तो वहाँ ऐसे भारतीय जो ऑलरेडी ज्यादातर ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को अपने भारत में छोड़कर विदेश बस गए हैं। तो विवेकानंद जी माँ के बारे में कह रहे थे, और अमूमन वो माँ के बारे में कहते भी रहे हैं। तो अचानक से एक भारतीय ने बीच से भरे सभा में उठकर एक सवाल किया कि स्वामी जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल आप करिए प्रश्न। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि मतलब मुझे समझ नहीं आता, हर बार आप माँ के बारे में बोलते रहते हैं, ऐसा क्या विशेष है माँ के बारे में जो आप हमेशा बोलते रहते हैं? तो स्वामी जी ने इसे प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, और स्वामी जी ने कहा कि बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ है, मैं तुझे गमछा देता हूं, तो उस पत्थर को अपने पेट में बांध कर 10 किलोमीटर सिर्फ चल के दिखा। मैं तुझे भागने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। और वो 1 किलो का पत्थर तू अपने पेट में गमछे से लपेट कर 10 किलोमीटर सिर्फ चल के आ जा, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे मैं बेवकूफ हूं क्या, मैं उस पत्थर को क्यों बांध के टहरूं? तो तेरे सवाल का जवाब उसी में तुझे मिलेगा। अरे सोच, तू 10 किलोमीटर 1 किलो के पत्थर को बांध कर चल नहीं सकता, माँ 9 महीने तुझे अपने कोख में लेकर कितने कष्ट सहती है, और तू कहता है कि माँ के बारे में क्यों बोलते हैं? सोच। और मैं ये आप सबसे कहना चाहूंगा कि सोचिए, क्योंकि ये जो कुछ भी हम हैं सब उसी की तो बदौलत है। आप कभी देखिए कि कभी उसने अपनी खुशी के लिए कुछ किया हो? नहीं, सब कुछ
आपकी खुशी के लिए उसने न्यौछावर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपको खुश देख सके। वो जो रोटी वो बनाती है उसका मतलब आपको पता है? मैं आपको आज रोटी का मतलब बताता हूं। देखिए, रोटी ROTI, रोटी का मतलब होता है रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टेड। मतलब जो समय आपके माँ बाप ने आपको दिया है वो रिटर्न करने का समय आएगा एक समय, और वो आपको ऐसा करना पड़ेगा। यही है रोटी का अर्थ। वो रोटी जो आप आज तक आप खाते आए हैं उसे एक दिन एक रिटर्न करना है आपको। तो जिनकी वजह से आप बोल पा रहे हैं, जिनकी वजह से आप कुछ कह पा रहे हैं, कुछ बन गए हैं, अपना नाम कमा लिया आपने, सिर्फ उनकी बदौलत। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपने कहीं ईश्वर को देखा है, ईश्वर की आराधना करते हैं, आप पूजा करते हैं, अरे तो सबसे बड़े ईश्वर तो आपके घर में ही है। उनकी पूजा करिए, उनकी आराधना करिए, और उनको तो साक्षात आप देखते हैं हर दिन। अरे वो व्यक्ति बेवकूफ होता है जो 4 दिन की जान पहचान में किसी एक को जानता है, अच्छे से जानता भी नहीं है, और कह सकते हैं अगर अच्छे से जान भी गया है तो 4 दिन की जान पहचान में वो उन लोगों को भूल जाता है, उन लोगों को वृद्धाश्रम भेज देता है जो बचपन से आज तक सिर्फ उसके लिए जिए। तो ऐसे बेवकूफ हुए, क्यों ऐसा करते हो? सोचिए इस बात पे। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में जो कुछ भी आपने किया है करिए, मैं उसमें मना नहीं करता, लेकिन एक दिन उस मां को जाकर गले से लगाकर शुक्रिया कहिए कि जो कुछ भी आज तक उसने किया उसका शुक्रिया। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप उसे प्यार दीजिए, क्योंकि उसे प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मां को प्यार दीजिए। धन्यवाद।